किसानों का धान बर्बाद मत कीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट है। और कभी चावल, कभी धान, कभी चूहा, कभी कीड़े, कभी मकोड़े। गजब सुविधा है भ्रष्टाचार करने का इस पूरे मामले में। हर जगह से भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। भ्रष्टाचार न होता तो सस्पेंड न किए जाते, सस्पेंड न किए जाते कारण बताओ नोटिस न दिया जाता। मतलब गड़बड़ी तो हो रही है ना। अब बताइए, दंतेवाड़ा की गड़बड़ी की आपको खबर दिखाई थी, अब आज संजय ठाकुर ने ग्राउंड रिपोर्ट फिर भेजी है, बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी धान खरीदी हो रही है भाई, लेकिन साथ में लापरवाही भी सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में धान या चावल की बर्बादी की खबरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। 3 कहानी तो मैंने दिखा दी सीधे मुद्दे की बात। इसी सिलसिले में बस्तर से भी एक तस्वीर आई है, जहां करोड़ों रुपयों के हजारों क्विंटल धान खराब हो गए। यदि आप खाने में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो यह खबर आपको थोड़ी विचलित कर सकती है, क्योंकि इसे देखने के बाद शायद आज आप चावल नहीं खा पाएंगे। किसानों के खून पसीने से उगाया गया हुआ धान किस तरह सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है, रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। देखिए, हजारों क्विंटल धान बर्बाद, सोते रहे जिम्मेदार। जगदलपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर है नियानार, जहां प्रशासन ने धान संग्रहण केंद्र बनाया है। किसानों से खरीदी के बाद धान को इसी संग्रहण केंद्र में रखा जाता है। जब विस्तार न्यूज के साथी इस संग्रहण केंद्र में पहुंचे तो यहां पड़े धान किसी कचरे के ढेर की तरह नजर आए, क्योंकि यहां पर पिछले साल से पड़ा हुआ धान सड़ गया और उसमें कीड़े भी लग गए, फफूंद भी लग गई, धान में से बदबू आ रही है। उसके बाद भी जिम्मेदारों की बदमाशी देखिए, सड़े हुए धान को अच्छे धान में मिलाकर नए बोरों में भरा जा रहा है, ताकि मिलिंग के बाद वो आपकी थाली तक पहुंच जाए। नियानार एक बड़ा संग्रहण केंद्र है, जहां धान की बोरियों को रखने के लिए 430 स्टैक बनाए गए हैं। एक स्टैक में 3000 बोरियां रखी जाती हैं। इस हिसाब से यहां पिछले साल करीब 12 लाख बोरी धान पहुंचा, लेकिन समय पर धान का उठाव ना हो पाया। बारिश से धान को बचाने के लिए मोटी पॉलिथीन से ढककर खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन बारिश में तिरपाल फट गया और बोरियों के स्टैक ढह गए। चूहों ने बोरियां कुतर दी और जिम्मेदार सोते रहे, जिसके चलते हजारों क्विंटल धान सड़ गया। कुछ जगहों पर लेबर सड़े हुए धान को अच्छे धान में मिलाते हुए नजर आए। जब हमारे रिपोर्टर संजय ने मजदूरों से सवाल पूछा तो एक नए खेल का खुलासा हुआ। मिलर्स सड़े हुए धान के उठाव से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अच्छे धान में सड़े हुए धान मिलाकर नई बोरियों में भरा जा रहा है, जिससे सड़े धान को भी ठिकाने लगाया जा सके। संजय ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। किसान काफी मेहनत से अन्न उगाता है। अन्न उगाने के बाद सरकार उसे खरीदती है। खरीदी केंद्र के बाद वो आता है संग्रहण केंद्र में। इस वक्त मैं जगदलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नियानार के संग्रहण केंद्र में हूँ। बड़े बड़े बोरों के स्टेक जमाए जाते हैं और उसे त्रिपाल से ढका जाता है, ताकि वो धान खराब ना हो। फिलहाल ये धान जो है ये काला पड़ चुका है। ये आपको त्रिपाल नजर आएगा। इन बोरियों को खरीदी के बाद जब खरीदी केंद्रों से यहाँ शिफ्ट किया गया तो इस त्रिपाल से ढककर रखा गया था कि यहाँ ये धान सुरक्षित रहे, लेकिन रखरखाव की कमी के चलते ये धान देखिए, ये देखिए इसका हाल क्या हुआ। इस पे फफूंद लग चुकी है, ये सड़ चुका है। मैं अपने हाथ से इसके अंदर की नमी महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ चूहों ने बकायदा जो है इन बोरियों के बीच में बिल बना कर रखे थे। इस बोरी का हाल देखिए, इसके अंदर फफूंद लगी हुई है। वो क्या है, तिरपाल भी उच्च क्वालिटी का नहीं है ना, तो बरसात में डीओ कट नहीं पाया समय पे। साल भर हो गया ये धान को रखे हुए। ये खराब और अच्छे धान को आपस में अलग करने की मशक्कत की जा रही है। जो सामान्य धान होता है अच्छा वो नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके बीच में कुछ खराब धान भी नजर आएगा। दोनों मिक्स है। हाँ। ये इसको अलग करोगे कि ये जाएगा मिलिंग के लिए? मिलिंग के लिए जाएगा। आप लोग को क्या बताया गया? आप लोग को अच्छा धान छांटने बोले कि खराब धान छांटने बोले हैं? दोनों मिक्स करने के लिए बोले। अब आप यहाँ ये घोटाला देख रहे हैं, अच्छा धान और खराब धान दोनों को मिक्स कर रहा है।
11,98,000 क्या था ये 11,98,000? बारदाना नहीं 4,77,000 क्विंटल है। अब उसका ये निकाल लीजिए आप। इस धान का उठाव पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इसी तरह यहाँ पड़ा रहा। यहाँ से धान मिलर्स के पास जाएगा और फिर किसी व्यक्ति की थाली में। ऐसे में फफूंद लगे इस धान से निकला चावल कितनी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मामले पर क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुन लीजिए। वो तो भाई मिलर्स हैं, उन लोगों को काम करना है, तो वो तो टाइमली नहीं उठाए हैं तो उठाना ही पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, कुछ पानी वानी इस बार ज़्यादा गिरा है, आप देख ही रहे हैं, बेमौसम बरसात भी हुआ है, उस चक्कर में भी कुछ नीचे का धान डैमेज हुआ है। उसके लिए अलग से भौतिक सत्यापन होगा, उसके लिए टीम अलग से करवाइए सत्यापन करवाने के लिए आपको पर्याप्त वक्त मिला है और आपको कौन कुछ कहने वाला है। अगर आपको कुछ कहता तो सत्यापन हो चुका होता, हमारे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती।